नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटी 2023 की एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सेंटर भी रिलीज हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस हमको और ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी। तो उसी बेहतर प्रैक्टिस के लिए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 5 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन, और ये हमारे 15 नंबर का सेट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने दिया गया है, हाउ इज़ पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी गणना कैसे की जाती है। तो हमारी जो नेशनल इनकम होती है, हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है, अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय निकालनी है। तो यानी कि टोटल हमको पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए किसी देश की। तो किसी देश की जो नेशनल इनकम है उसमें अगर हम क्या करें, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हमको प्राप्त हो जाएगी कि प्रति व्यक्ति एवरेज इनकम कितनी है। तो यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, उसमें अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो आसानी से निकल आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिक्वायर्ड टू गेट मोर इनकम बाय द पीपल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा आय प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है। बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी जो वो चीज़ें उत्पादित कर रहे हैं उनको बेटर प्राइस मिले, इससे भी इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर उनको जॉब है साल भर लगातार मिल रही है तो इससे इनकम में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अगर उनको जो मजदूरी है वो भी एक बेटर मजदूरी मिल रही है, बेटर वेजेस मिल रहे हैं, तो ये भी उनके एक डेवलपमेंट या उनकी इनकम का सोर्स के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी सही है हमारे, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति जी हैं ये 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक आपका होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, क्या बोलते हैं भैया, राष्ट्रीय आपात। दूसरा आपका होता है राज्यपाल की सलाह से राज्य में जो इमरजेंसी लगती है उसको बोलते हैं राजकीय आपात या राज्य आपात बोल सकते हैं। और तीसरा आपका होता है वित्तीय आपात, ठीक है, या इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये किस आर्टिकल के तहत इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो राष्ट्रीय आपात है, यह आर्टिकल नंबर 352 है। राज्य आपात है, यह आर्टिकल नंबर 356 है। और जो वित्तीय आपात है, यह आर्टिकल नंबर कौन सा है, 360 है। यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है तो यानी आर्टिकल 352 ऑप्शन से थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह है आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल 21 है जो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, और इसमें जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, ठीक है, 1986 में 86वां संविधान संशोधन, ये 1986 की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत आया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे केवल आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया और इसको आर्टिकल 21A में क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। ये 2002 की बात है, कब की बात है, 2002 की, नॉट 1986 की। ये 86वां संविधान संशोधन था, 2002 का था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, गौतम बुद्ध ने जो पहली बार शिक्षा है वो कहाँ पे दी थी, सारनाथ में दी थी। गौतम बुद्ध ने जो पहली बार शिक्षा दी थी वो कहाँ पे दी थी, सारनाथ में दी थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शक्तिशाली मुगल शासकों में जो अंतिम शासक था वो कौन था, वो आपका औरंगजेब था, जिसने लास्ट में लगभग 49 सालों तक शासन किया, 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक है। क्योंकि ये तो जो अकबर था, अकबर के बेटे फिर शायद आपका ये जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ये क्रम था, लेकिन सबसे लास्ट में औरंगजेब था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, जल डमरू मध्य, और यानी कि स्ट्रेट क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा, ये मान लो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पतली सी स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है, पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट, PAL के इसके स्पेलिंग है, ठीक है। ये क्या है, तो सीधा सीधा मतलब है कि जब दो, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इस साइड देखेंगे आप क्या, अरबियन सी है, नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। तो दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला जो पानी का पतला मार्ग होता है उसी को जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट कहा जाता है। तो अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिया गया है, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। वह कौन सा परिवेश है जिसमें जीव रहते हैं, एडेप्टेशन, एबायोटिक कंपोनेंट, हैबिटेट या बायोटिक कंपोनेंट। सभी अच्छे से जानते हैं कि जो मूल निवास स्थान होता है, हैबिटेट होता है, उसी में सभी लोग जीव रहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक अवशोषित होती है। तो जो नीला प्रकाश होता है ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है क्योंकि यही क्लोरोफिल को ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने दिया गया है कि स्मॉल अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, इसका जो ऊपरी चैम्बर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आलिंद या फिर आर्ट्रिया कहा जाता है। और अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए, नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उस नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स कहते हैं, ऊपर वाले को आर्ट्रिया कहते हैं। अब चूंकि मैं यहाँ पे फोटो लगाना भूल गया, लेकिन अगली वाली वीडियो में या फिर मैं एक सेपरेटली वीडियो में हार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हार्ट से क्वेश्चन
बनते ही बनते हैं आपके, एक या हर शिफ्ट में या किसी न किसी शिफ्ट में एक या एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा हार्ट को लेकर के। तो मैं फिलहाल बता दूंगा। तो दिल के जो छोटे ऊपरी प्रकोष्ठ होता है उसको आर्टेरिया कहते हैं, अगर बड़े की बात करेंगे तो वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किस उपकरण का प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है? इलेक्ट्रोस्कोप। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आवेश यानी चार्ज, चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन को मेजर करेंगे किससे? इलेक्ट्रोस्कोप से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक गोलाकार दर्पण की परावर्तित सतह पर बाहर की ओर एक वक्र होती है तो यह कौन सा दर्पण होता है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक होता है ये वाला दर्पण और एक होता है आपका ये वाला दर्पण। अब यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए कि गोलाकार दर्पण की परावर्तित सतह बाहर की ओर, यानी कि ये इस साइड तो ये क्या है आपकी पॉलिश कर दी गई है, तो परावर्तित सतह कौन सी है? ये है बाहर वाली। और तो ये किस प्रकार का दर्पण काम करेगा? ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है, नहीं सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1 kb में 8000 बिट्स या 1 kb में 8192 बिट्स या 1 MB में देखो 1 MB में 1024 को भी सही है, 1 GB में 1024 MB ये भी सही है। अब कन्फ्यूजन आपको इसमें और इसमें हो रही होगी, तो आपको बता दें कि 1 kb में आपकी कितना होता है कि 1024 क्या होती हैं? बाइट्स होती हैं। कितनी होती हैं? बाइट्स। और एक बाइट में आपकी क्या होती है? 8 बिट होती हैं। तो 1024 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8192, ये आपका बिट्स आ जाएगा। और इस बिट्स में दिया नहीं, ये भी सही हो जाएगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। धातु आमतौर पर कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक क्षारिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि धातुओं की जो प्रकृति होती है, जब ये जल में घुलते तो OH- आयन देते हैं, और OH- आयन क्या है? क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो भी कौन सा? ऋणावेशित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण को बचने के लिए 3 R में से नहीं है? तो आपको पता है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R होते हैं, एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज, एक होता है रिसाइकल। रिकवर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो यही हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य 2022 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में 24/7 मतलब निर्बाध यानी कि बिजली की आपूर्ति की जाएगी, हमेशा बिजली आती रहेगी, ऐसा एक वो बनाया गया है कि किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? DNA की जो आपकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये आपके हैं कौन? रवि शास्त्री जी हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार की जो मधुबनी चित्रकला है इसको मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, ये उस समय जीता था जायरा वसीम ने। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं जिम कॉर्बेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये कुछ करंट के क्वेश्चन हैं जो कि आपको अपडेट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस सीरीज है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेना है। तो कौन सा? करंट वाले क्वेश्चन। किस देश को अमेरिका के प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया गया है? भारत। इंडिया को नामित किया गया यूएस का डिफेंस पार्टनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। भारत और किसके बीच लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए उद्देश्य से आगरा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो हमारे सामने इशू होते रहते हैं, कश्मीर का मुद्दा वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान को लेकर के ये आगरा में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 17 की बात है ये। ठीक है, और ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट बना रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।